वंदे मातरम। माँ कब से खड़ी पुकार रही, पुत्रों निज कर में शस्त्र कहो, सेनापति की आवाज़ हुई, तैयार रहो तैयार रहो। आओ तुम भी दो आज विदा, अब क्या अड़चन अब क्या देरी, लो आज बज उठी रणभेरी, लो आज बज उठी रणभेरी। मेरे प्यारे देशवासियों, फ्रीडम मूवमेंट की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक ऐसे क्रांतिकारी किशोर की गाथा बता रहा हूँ जिसने लगभग 14-15 वर्ष की अवस्था में स्वदेशी आंदोलन 1905 के बंग भंग आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए पढ़ाई छोड़कर राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो गया। 6 वर्ष की अवस्था में माता पिता का साया उठ चुका था, परंतु राष्ट्र भावना माँ भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने की ललक ने क्रांतिकारी बना देश के अमर शहीदों की सूची में नाम अंकित हो गया। क्रांतिकारी खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में श्रीमती लक्ष्मी प्रिया देवी व श्री त्रैलोकनाथ बसु के घर हुआ था। 6 वर्ष की अवस्था में माता पिता का साया सिर से उठ गया तो बड़ी बहन अपरूपा ने ही खुदीराम का लालन पालन अपने ससुराल में किया और विद्यालय में दाखिला करा दिया। खुदीराम एक निर्भीक न्यायप्रिय बालक था। समाज में अन्यायप्रिय घटना उसे विचलित करती और वह विद्रोह कर देता। और स्कूल की शिक्षा के साथ साथ खुदीराम ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की सभी पुस्तकें पढ़ी। बंकिम दादा की आनंद मठ पुस्तक से प्रभावित हुए व स्वामी विवेकानंद की कुछ पुस्तकें भी पढ़ी। इन पुस्तकों को पढ़ने से राष्ट्रभक्ति व आत्मविश्वास का अविरल संचार हुआ। इसी समय खुदीराम की मुलाकात मिदनापुर के क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ से हुई, जो कि नवयुवकों का एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाना चाहते थे। खुदीराम से वार्तालाप कर उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि खुदीराम क्रांतिकारी गतिविधियों में उनके जैसा ही विचारों से परिपूर्ण है। क्रांतिकारी सत्येंद्र बाबू ने एक क्रांतिकारी संगठन गुप्त समिति बनाई और नवयुवकों के लिए शस्त्र की व्यवस्था कर एक पिस्तौल खुदीराम को वह प्रशिक्षण भी दिया। खुदीराम एक दयालु, भावनात्मक व सेवा भाव स्वभाव के क्रांतिकारी और अन्याय व साम्राज्यवाद के धुर विरोधी थे। खुदीराम सत्येंद्रनाथ की संस्था के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी बने, क्योंकि विचारों के साथ साथ खुदीराम ने लाठी चलाना, गोली चलाना और तलवारबाजी में निपुणता भी हासिल कर ली थी। उन्होंने क्रांतिकारी वीरों को इसका प्रशिक्षण भी दिया। खुदीराम ने राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव से क्रांतिकारी सत्येंद्रनाथ के हृदय में विशेष स्थान बना लिया। सत्येंद्रनाथ ने खुदीराम बोस को बंगाल के तामलोक, कोटाई, मिदनापुर व वर्तमान उड़ीसा के बरसवा, बरकोट और देवगढ़ आदि क्षेत्रों में क्रांतिकारी संस्था गुप्त समिति के उद्देश्यों के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी, जो उन्होंने बड़ी सावधानी से इन कार्यों को किया। 1905 से खुदीराम अपने आप को राष्ट्र को समर्पित कर चुके थे। 1907 में मिदनापुर में एक राजनीतिक सभा में खुदीराम बोस मुख्य सदस्यों में से एक थे व इस सभा को सफल बनाने में खुदीराम ने पूरी ऊर्जा झोंक दी व सभा को सुंदर व सफल आयोजन हुआ। 1906 में क्रांतिकारी संदेश के पर्चे बांटते हुए खुदीराम को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चला परंतु रिहा कर दिए गए। 1907 में 6 दिसंबर को बंगाल के गवर्नर की विशेष रेलगाड़ी पर नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन के पास बम से हमला करने वाले क्रांतिकारियों के समूह में सम्मिलित थे तथा 1908 में वाटसन तथा बमफील्डर फुलर अंग्रेजों की हत्या कर प्रयास किया। 1905 में बंग में बंगाल क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिला दी थी, परंतु क्रांतिकारियों को कोलकाता के चीफ मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के जुल्मों का सामना करना पड़ता था। चीफ मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के जुल्मों से सभी क्रांतिकारी आहत थे तथा इसको सबक सिखाना चाहते थे। किंग्सफोर्ड पर खतरे को भांपते हुए ब्रिटिश शासन ने 28 मार्च सन 1908 में तबादला वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर में कर दिया, परंतु क्रांतिकारियों ने चीफ मजिस्ट्रेट को सबक सिखाने की ठान ली थी। इस कार्य के लिए खुदीराम बोस व प्रफुल्ल कुमार चाकी को जिम्मेदारी दी गई। प्रफुल्ल कुमार चाकी भी क्रांतिकारी दल के सदस्य थे व उन्होंने भी मातृभूमि के लिए आत्म बलिदान का रास्ता अपनाया था। प्रफुल्ल कुमार चाकी का जन्म संभवतः 10 दिसंबर सन 1888 को वर्तमान बांग्लादेश के बोगरा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री राजनारायण चाकी व माँ का नाम स्वर्णमयी देवी था। कोलकाता से वर्तमान बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में तबादला किए गए सेशन जज किंग्सफोर्ड को समाप्त करने की योजना बन गई थी। खुद क्रांतिकारी खुदीराम बोस व प्रफुल्ल कुमार चाकी को यह जिम्मेदारी दी गई। मुजफ्फरपुर पहुंचकर किंग्सफोर्ड की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने लगे और कुछ दिन बाद 30 अप्रैल 1908 को सेशन जज किंग्सफोर्ड को समाप्त करने की तैयारी कर ली। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में यूरोपियन क्लब में किंग्सफोर्ड व अन्य यूरोपियन परिवार एकत्र हुए। रात का लगभग 8 से 9 बजे का समय था।
किंग्सफोर्ड की बग्घी बाहर निकली। खुदीराम बोस ने बम फेंक दिया, जोर का धमाका, बग्घी के परखच्चे उड़ गए, वह जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। बग्घी में किंग्सफोर्ड तो नहीं थे, बल्कि एक यूरोपियन लेडी श्रीमती कैनेडी व उनकी पुत्री इस बम धमाके में मारी गई। प्रफुल्ल कुमार चाकी समस्तीपुर की ओर भागे और खुदीराम बोस रात भर दौड़ते हुए बेनी गांव पहुंच गए। प्रफुल्ल कुमार चाकी समस्तीपुर पहुंचकर मुकामा जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। अरे यह क्या हुआ? गाड़ी के उसी डिब्बे में पुलिस इंस्पेक्टर नंदलाल बनर्जी भी बैठा हुआ था। उसने प्रफुल्ल कुमार चाकी को पकड़ना चाहा, परंतु प्रफुल्ल कुमार ने पुलिस वालों को धक्का देते हुए पिस्टल से अपने ऊपर 2 गोलियां चलाईं और इस प्रकार भारत माँ का सपूत क्रांतिकारी 1 मई सन 1908 को भारत माँ की गोद में हमेशा के लिए सो गया। खुदीराम बोस गिरफ्तार हुए, मुकदमा चला, फांसी की सजा हुई। 11 अगस्त सन 1908 को खुदीराम बोस हाथ में गीता लेकर और वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए फांसी का फंदा चूमकर वीर गति को प्राप्त हो गए। क्रांतिकारी खुदीराम बोस की मधुर स्मृति में मुजफ्फरपुर में उनकी प्रतिमा स्थापित है। भारतीय डाक विभाग ने 11 अगस्त सन 1990 को डाक टिकट जारी कर क्रांतिकारी खुदीराम बोस को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद पुलिस ने क्रांतिकारी खुदीराम बोस को बिहार के बेनी गांव से गिरफ्तार किया था। वह रेलवे स्टेशन अब खुदीराम बोस पूसा स्टेशन के नाम से जाना जाता है। शत शत नमन करते हैं क्रांति वीरों को, 18 वर्षीय खुदीराम बोस व क्रांतिकारी प्रफुल्ल कुमार चाकी को, राष्ट्र के प्रति उनके पवित्र बलिदान को। इस अवसर पर एक कविता याद आती है। किसने लिखा है यह तो स्पष्ट नहीं है, परंतु यह कविता क्रांतिकारी खुदीराम बोस की प्रिय कविता थी, जिसे आज भी लोग उनकी स्मृति में बंगाल में गाते हैं। कविता बंगला भाषा में है, मैं हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार विदाई दे माँ, घूम कर आऊँ, हंसते हंसते पहनेंगे फांसी, देखेंगे भारतवासी। एक बार विदाई दे माँ, घूम कर आऊँ, हंसते हंसते पहनेंगे फांसी, देखेंगे भारतवासी। कल से बम बनाकर खड़ा था रास्ते किनारे हे माँ, बड़े लाट को मारने जाकर मार दिया एक और इंग्लैंड वासी को। हाथ में अगर होता छुरा, क्या तेरा खुद ही जाता पकड़ा हे माँ, रक्त मांस एक करता है देखते जगतवासी। शनिवार को रात 10 बजे को कोर्ट में लोगों की भीड़ में हे माँ, हुई अभिराम का द्वीप चालान, खुदीराम को हुई फांसी, खुदीराम को हुई फांसी। 12,33 करोड़ रह गए तुम्हारे बेटा बेटी हे माँ, उन्हीं से घर चलाओ, उन्हीं से घर चलाओ हे माँ। 10 मास 10 दिन बाद, 10 मास 10 दिन बाद जन्म लूँगा एक और मौसी के घर। अब तब अगर तुम्हें पहचान ना पाओ, तब अगर मुझे पहचान ना पाओ, देखोगे गले में फांसी। तब अगर मुझे पहचान ना पाओ, देखोगे गले में फांसी। तब अगर मुझे पहचान ना पाओ, देखोगे गले में फांसी, देखोगे गले में फांसी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।